आप सभी को सुप्रभात। जैसा कि कल से जब से आयोग ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है अपर निजी सचिव उत्तर प्रदेश सचिवालय परीक्षा 2013 के लिए, हमें तरह तरह भाइयों के कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं। पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं सबको अपनी एलिजिबिलिटी को लेके परेशानी हो रही है। तो साफ साफ मैं उनकी समस्या को बता देना चाहता हूँ, उसका हल मैं उनको समझा देना चाहता हूँ। और जैसा कि आपके सामने ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का विज्ञापन संख्या और उसकी नोटिफिकेशन आपके सामने है। इसमें देखिए दोस्तों, दो चीज़ें तो साफ़ हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखिए, ये महत्वपूर्ण सेक्शन में लिखा हुआ है कि इस विज्ञापन के अंतर्गत आयोग द्वारा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन पर विचार किया जाएगा जिन्होंने विज्ञापन संख्या 100 एंड 100 दिनांक 13 दिसंबर 2013 के सापेक्ष आवेदन सबमिट किया था। इसका मतलब ये है कि जब आपने 2013 में जब ये वैकेंसी आई थी, इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट थी 13 दिसंबर 2013। उस दिन से ये आवेदन शुरू हुआ था और इसकी लास्ट डेट थी 13 जनवरी 2014। इसकी लास्ट डेट थी। तो देखिए, योग्यता के मामले में तो इसमें कोई सवाल ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। मैं आपको ज़रूर बताता हूँ डिटेल में इस चीज़ को। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है महत्वपूर्ण सेक्शंस को। तो इसमें मेन बात ये है, आप समझने की इसको कोशिश करिए कि 13 दिसंबर 2013 को ऑन और बिफोर 13 दिसंबर 2013 को या उसके पहले, इस बात को आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। 13 दिसंबर 2013 को या उसके पहले अगर आप एलिजिबल थे, कहने का मतलब ये है कि इस तारीख के पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए था, आपके पास CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए था 13 दिसंबर 2013 के पहले या उसी तारीख को। मतलब जब आप एप्लीकेशन फिल कर रहे थे, जब आप अप्लाई कर रहे थे 2013 में, जब ये वैकेंसी आई थी, तो उस टाइम आप एलिजिबल थे या एलिजिबल नहीं थे। एलिजिबल का मतलब ये है कि आपके पास सारे सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन के आपने, अच्छा जिनका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर था और रिज़ल्ट आ गया था, रिज़ल्ट तो अमूमन जून जुलाई तक आ ही जाता है, तो जिनका आ गया था वो तो ग्रेजुएट माने जाएंगे। और इस डेट के पहले तक जिन्होंने CCC किया था, केवल वही एलिजिबल हैं। और इसके बाद हमारे कुछ भाइयों ने, दोस्तों ने अपनी समस्या ये रखी है कि सर हमने इसके बाद किया था, सर हमारी CCC 2014 में हुई या 15 में हुई, 16 में हुई, किसी भी अन्य साल में। तो पहली चीज़ तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। लेकिन कुछ लोगों ने ये बताया कि उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था। देखिए, उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था तो ठीक है, आपने कहीं ना कहीं सही चीज़ को, फैक्ट को आयोग से छुपाया है। और आयोग से छुपाने का ये होता है कि हम आपको दिखाते हैं, आप एलिजिबल भी नहीं थे, आपने फॉर्म भी भर दिया, तो उसके लिए ये देखिए यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, हमने आपके लिए पूरी व्यवस्था पहले से की है। इस सेक्शन पे ध्यान से आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आयोग आवेदन की पत्र की सरसरी जांच पर अभ्यर्थी को औपबंधिक प्रवेश दे सकते हैं, किंतु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाए जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था। इसका मतलब है कि वो डेट 13 दिसंबर 2013 की बात चल रही है ये, तो उस डेट पर अगर वो अर्ह नहीं था, मतलब एलिजिबल नहीं था, या फिर आवेदन पत्र प्रारंभिक स्तर ही स्वीकार करने योग्य नहीं था, मीन्स कि आपके पास CCC नहीं थी उस डेट पे, आपने बाद में किया, लेकिन फिर भी जो है आपको एडमिट कार्ड आया, आप परीक्षा में बैठे, जबकि योग्य नहीं थे आप, लेकिन फिर भी बैठे, तो उसका सोल्यूशन ये है कि उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। और यहाँ तक दोस्तों कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया, भगवान करे आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो नियुक्ति हेतु संस्तुति भी कर दिया होगा तो संस्तुति वापस ले जाएगी। मतलब आपको ज्वाइनिंग लेटर, आपका फाइनल रिजल्ट में नाम आ गया,
तो भी अगर ये चीज़ें पाई गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लास्ट में होगा दोस्तों, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये चीज़ें मेन डेट ही मिलाई जाएगी आपके सर्टिफिकेट पे, ग्रेजुएशन के, आपके ट्रिपल सी सर्टिफिकेट पे। तारीख कौन सी तारीख आपकी होनी चाहिए? 13 दिसंबर 2013। ध्यान से सुन लीजिए, 13 दिसंबर 2013 या इसके पहले की अगर होगा तभी आप पास माने जाएंगे, तभी आपको ज्वाइनिंग कराई जाएगी, नहीं तो आयोग की संस्तुति वापस लीजिए। अब दूसरी बात ये ध्यान देने लायक, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर, मतलब आपने इन चीज़ों का पालन नहीं किया तो अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिवारित किया जा सकता है आयोग से सभी पत्राचार में। तो आयोग का ये कहना है कि आप जो है 5 साल तक के लिए आयोग की और भी सारी परीक्षाओं से आप बाहर कर दिए जाएंगे अगर ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को साफ देख सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्देश में दिया गया, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से 5 वर्षों तक के लिए प्रतिवारित किया जा सकता है। तो कहने का मतलब इस नोटिफिकेशन से 2 चीज़ें क्लियर हैं। ये नोटिफिकेशन जो आया हुआ है इसको आप ध्यान से समझिए कि अगर आप 13 दिसंबर 2013 इस डेट पे आप एलिजिबल हैं तो ही आप इस बार भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी ने किया है अप्लाई और वो एलिजिबल नहीं था, ट्रिपल सी बाद में किया, तो आपको मेरी ये सलाह है कि आप अपने आने वाले भविष्य को ध्यान से देखें और आप इस परीक्षा के योग्य नहीं हैं, आप बैठ भी जाते हैं, बाद में आयोग को पता चला तो आप पे कानूनी कार्रवाई कर सकता है, आपको 5 साल के लिए आयोग बाहर भी कर सकता है, किसी भी फॉर्म को आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये जानकारी आप अच्छे से समझ लीजिए और अब किसी भी तरह का इसमें कोई संदेह नहीं है। ये 2013 का विज्ञापन है। उस समय जो एलिजिबिलिटी थी, जो लोग उस समय योग्य थे, केवल वही लोग इस टाइम भी योग्य हैं और इसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। आशा है कि आपके सारी समस्याएं अब पूरी तरह से सॉल्व हो गई होंगी। अब हम इसके सिलेबस के बारे में एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना के आपको सूचना देंगे। अब आप इन चीज़ों को अच्छे से, मेरा पूरा विश्वास है कि समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई समस्या होती है तो हम आपको पूरी सूचना, पूरी जानकारी और सही जानकारी आपको ज़रूर देंगे। तो इसकी डेट आप याद रखिए, 13 दिसंबर 2013 को जो एलिजिबल थे, और यहाँ पे लास्ट डेट भी दी गई है, आपको दिखाना चाहते हैं इसकी। उस टाइम पे जो लास्ट डेट थी इसकी एप्लीकेशन की, वो थी 13 जनवरी 2014। तो ये इसका था। तो आशा है मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे पाया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।